नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण, जिसमें हमने विशेषण को पढ़ा और विशेषण की जो परिभाषा थी उसके बारे में पढ़ा। और विशेषण को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा जो है हमारे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ लिया था और संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक जो विशेषण है उसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी कि वे सर्वनाम शब्द कौन से हैं? सर्वनाम। और जो विशेषण के रूप में आते हैं, विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको। इस गेंद को, यहाँ इस जो शब्द है ये क्या है? ये सर्वनाम है। और गेंद क्या है? गेंद संज्ञा है। तो गेंद जो संज्ञा है, इस जो शब्द सर्वनाम शब्द आया है वो संज्ञा शब्द किसके लिए आया है? गेंद के लिए। मतलब इसको संकेत कर रहा है, इसको इंगित कर रहा है कि यह गेंद, इस गेंद को मत फेंको। उस पुस्तक को, यहाँ पे भी जो सर्वनाम है उसके जस्ट बाद में संज्ञा शब्द आया है। जो यहाँ पे सर्वनाम है जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसके जस्ट बाद में जो है संज्ञा शब्द आया है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। वह कौन गा रही है? तो वह कौन गा रही है, तो ये भी संज्ञा शब्द से पहले जो आया है, जो सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसे भी हम संकेतवाचक विशेषण ही कहेंगे। अब यह पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द है। यह पुस्तक मेरी है, तो ये भी संकेत कर रहा है कि कौन सी पुस्तक है? ये पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। अब यह घर मेरा है, तो यहाँ पे भी जो घर है, जो संज्ञा शब्द है, उसके बारे में संकेत कर रहा है, ये कर रहा है कि इंगित कर रहा है कि यह घर है जो मेरा है। वह लड़का चतुर है। अब लड़के के बारे में कहा जा रहा है कि वह लड़का चतुर है। अब मैं यह घर मेरा है के स्थान पर मान लो मैं ये लिख दूं, यह घर मेरा है के स्थान पर यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। अब विद्यार्थियों, यह घर मेरा है, ये तो क्या है? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे ही मैंने ये लिख दिया यह मेरा घर है, तो ये क्या हो गया? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जिसमें सर्वनाम शब्द के जस्ट बाद में संज्ञा न देकर उसका संबंध दर्शाया जाता है कि यह मेरा घर है, मतलब इस घर के बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें यह के बाद में सीधा घर नहीं देके, कोई संज्ञा शब्द नहीं देके संबंध दर्शाया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द है, यह, वह, अरे, उस, इस, इन शब्दों के जस्ट बाद में, इन शब्दों के बिल्कुल एकदम पास में ही अगर संज्ञा शब्द लिखा हुआ है तो हमें यह ज्ञात होता है कि वो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। अब विद्यार्थियों, वाक्य में उस, वह, इस आदि जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे इस गेंद को मत फेंको में इस, उस पुस्तक को पढ़ो, इसमें उस लिखा हुआ है। इसमें वह कौन गा रहा है? तो वह। तो इस, उस और वह, यह जो और ये जो शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जोड़कर, वह सर्वनाम जो शब्द जो किसी संज्ञा से पहले जोड़कर, ये हमेशा ही अपन को ये ज्ञात रहना चाहिए कि ये जो सर्वनाम शब्द होगा ये संज्ञा के ठीक पहले जोड़कर ही उसकी जो है उसकी ओर संकेत करेगा। वह क्या कहलाएगा? वह सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। एक बार इसको हम पुनः पढ़ते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। है तो सर्वनाम, लेकिन किसके रूप में आए हैं? विशेषण के रूप में। और विशेषता किसकी बता रहे हैं? संज्ञा या सर्वनाम की। तो उसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब विद्यार्थियों, मैंने एक और इसमें आपको बताया था कि यह पुस्तक मेरी है या यह घर मेरा है, तो इसमें पुस्तक भी संज्ञा है और घर भी संज्ञा है। तो सर्वनाम के जस्ट बाद में अगर संज्ञा शब्द आता है तो वो सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होता है। और यदि सर्वनाम के बाद में कोई संबंधवाचक जो है, संबंधवाचक शब्द दे रखा होता है और संज्ञा जो है उसके बाद में दे रखी होती है, उसके जस्ट बाद में नहीं दे रखी होती है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, न कि संकेतवाचक विशेषण।
यानी जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के पहले जोड़कर, मतलब वो संज्ञा के पहले जुड़ेगा। सर्वनाम शब्द जो होगा वो संज्ञा के ठीक पहले जुड़ेगा और वो संकेत करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल जो हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक जो विशेषण है, पांचवा जो हमारे विशेषण का जो भाग है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।